नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और यह भर्ती भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी की गई है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत कुल 85 पदों के लिए विभिन्न डिफेंस सिविलियन स्टाफ के विभिन्न ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज ऑफलाइन इन्वाइट की गई हैं। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये ऑफिशियली जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें यह पब्लिश हो चुकी है। कल यानी कि 24 तारीख को आपको ये पब्लिश हुई। आपको पढ़ सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। आगे की वीडियो में आप जानेंगे कितनी कितनी पोस्टें किस ट्रेड के लिए और कौन से स्टेशन के लिए निकली हैं, वो सब आप इस वीडियो में जानेंगे। और किस प्रकार से आप ऑफलाइन एप्लीकेशन पर फॉर्म भर सकते हैं वो इससे अगली वीडियो में आप जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। और यह भर्ती का जो नोटिफिकेशन है ये सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर प्रसारित आपके लिए किया जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले इस प्रकार के जॉब नए नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें। चलिए आगे देखते हैं कि डिफेंस सिविलियन ग्रुप सी की जो सिविलियन पोस्ट हैं 85 पोस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो विज्ञापित की गई हैं, ये दिल्ली के एयरफोर्स स्टेशंस के लिए इनवाइट की गई हैं। आगे देख लेते हैं सबसे पहले पद कौन सा है। सबसे पहले पॉइंट पर एयरफोर्स एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली के द्वारा कुक का एक पद, मैच स्टाफ का एक पद, मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक पद विज्ञापित किया गया है। और पॉइंट नंबर 2 पर प्रेसिडेंट सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड स्क्वायर नारायणा दिल्ली कैंट के द्वारा हिंदी टाइपिस्ट का एक पद, मल्टीटास्किंग स्टाफ के 2 पद। और पॉइंट नंबर 3 पर एयर ऑफिसर कमांडिंग CSDO AF सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली के द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक पद है और हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए एक पद है। और जो कैटेगरी वाइज विवरण भी इस वीडियो में दिया गया है वो भी आप नोट कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 4 के ऊपर एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन सोहना रोड गुड़गांव के द्वारा कुक का एक पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक पद, मैच स्टाफ के लिए एक पद एडवर्टाइजमेंट की गई है। और पॉइंट नंबर 5 पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट बोर्ड एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली के द्वारा हिंदी टाइपिस्ट का एक पद, मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल 4 पद हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ का 4 पद हैं। पॉइंट नंबर 6 पर एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस सुब्रतो पार्क में LDC के कुल 9 पद हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक पद है, हाउसकीपिंग स्टाफ का 4 पद हैं। पॉइंट नंबर 7 पर 6 एयरफोर्स लाइजन यूनिट केयर ऑफ एयरफोर्स स्टेशन कानपुर के द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक पद के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई है। पॉइंट नंबर 8 पर कमांडिंग ऑफिसर सेकंड एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली रेस कोर्स न्यू दिल्ली के द्वारा हिंदी टाइपिस्ट का एक पद के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन कोयम्बटूर आइसलैंड अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड के द्वारा हिंदी टाइपिस्ट का एक पद, स्टोर कीपर के लिए एक पद, कारपेंटर स्किल्ड के लिए एक पद, पेंटर स्किल्ड के लिए एक पद, मैच स्टाफ का एक पद। और पॉइंट नंबर 10 के ऊपर एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स न्यू दिल्ली के द्वारा LDC का एक पद, स्टोर कीपर के लिए 2 पद, स्टोर सुपरडेंट के लिए 15 पद हैं, CMTD ड्राइवर के लिए कुल 3 पद, कुक ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 3 पद, कारपेंटर स्किल्ड के लिए 2 पद हैं, हाउसकीपिंग के लिए 6 पद हैं और मैच स्टाफ के लिए भी 6 पद हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 6 पद हैं। कुल मिलाकर ये 85 पोस्ट के लिए ग्रुप C सिविलियन के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। इन सभी पदों के लिए आपने जो ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है और ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको जो ऑफिशियल एड्रेस है, आप जिस भी यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं वो इस टेबल के सेकंड कॉलम के अंदर जिसके ऊपर आप लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा पोस्टल एड्रेस, इस यूनिट का नाम है। पॉइंट नंबर 1-2 पर ये जो एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली ये एड्रेस है, ये यूनिट का एड्रेस है। जिस यूनिट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी यूनिट के ऑफिसर AOC को एयर ऑफिसर कमांडर को आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ऑफलाइन एप्लीकेशन। आगे देख लेते हैं इन पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एज लिमिट है। एज लिमिट के लिए इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 2 के ऊपर बताया गया है एज लिमिट
फॉर ऑल पोस्ट के लिए जो जनरल कैटेगरीज की पोस्ट हैं 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और ऊपरी आयु सीमा में बात करें ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एससी एसटी कैटेगरी को 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी और जो कैंडिडेट हैंडीकैप्ड हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को भी भारत सरकार के नियमों के मुताबिक ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। आगे देख लेते हैं, जो कैंडिडेट डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं, पहले से ही कहीं सेवा में, गवर्नमेंट सेवा में कार्यरत हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो 18 से 40 वर्ष के जो जनरल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 18 से 43 वर्ष और एससी एसटी के लिए 18 से 45 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा है। आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन का विवरण किस प्रकार से, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले स्टोर सुपरडेंट के लिए लेवल 4 की पोस्ट है और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई आपकी डिग्री होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पर एलडीसी की क्वालिफिकेशन है, पे लेवल 2 की वैकेंसी है और 12th इसकी किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और टाइपिंग स्पीड की बात करें 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। किसी एक सब्जेक्ट में हिंदी या इंग्लिश में आपको टाइपिंग का टेस्ट पास करना होगा। हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी 12th पास आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास कर रखी होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग में आपके 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए भी लेवल 2 की वैकेंसी है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें 12th आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए, ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। CMTD ड्राइवर के लिए भी लेवल 2 की वैकेंसी है और मैट्रिकुलेशन इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन कर रखी होनी चाहिए और आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस लाइट और हैवी व्हीकल का हो, तभी आप CMTD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुक ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए लेवल 2 की वैकेंसी है और इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 1 साल के डिप्लोमा कैटरिंग के साथ आपकी क्वालिफिकेशन हो, तभी आप कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेंटर स्किल्ड के लिए 10th पास होना ज़रूरी है और ITI पेंटर की जो ITI है वो आपने पास कर रखी होनी चाहिए, तभी आप पेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कारपेंटर की वैकेंसी लेवल 2 की है और 10वीं कक्षा इसके लिए अनिवार्य योग्यता है और कारपेंटर की ITI भी आपने कर रखी होनी चाहिए। हाउसकीपिंग स्टाफ लेवल 1 की वैकेंसी और मैट्रिकुलेशन आपको किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए, तभी आप हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार मेस स्टाफ और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी आपकी जो ज़रूरी योग्यता है वो 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में इस एडवर्टाइजमेंट के तहत बताया गया है कि जो LDC के लिए अप्लाई करेंगे, LDC को एक रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। इसके बाद है MTS, आया, मेस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन इत्यादि के लिए जो क्वालिफिकेशन जो रिटन टेस्ट होगा उसका सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस का आपका क्वेश्चन रहेगा। आगे बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट की। लास्ट डेट पॉइंट नंबर 5 पर इस एडवर्टाइजमेंट के बताया गया है कि लास्ट डेट के लिए आपको इस भर्ती के लिए जो आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने हैं वो उसके लिए आपको 30 दिन मिलेंगे और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो 24 जुलाई 2021 को पब्लिश हुआ है उससे 30 दिन यदि आप जोड़ें तो 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 24 अगस्त से पहले आपने इन सभी पदों के लिए अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट इस एडवर्टाइजमेंट के साथ आपने लगाने हैं वो स्वयं सत्यापित करके अपने क्वालिफिकेशन से संबंधित, टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित, फिजिकली हैंडीकैप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट इत्यादि सभी और 2 फोटोएं लगाकर आपने इन सभी पदों के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करते वक्त आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं वो स्वयं सत्यापित करके लगाने हैं। आगे एक बार फिर देख लेते हैं, पोस्टों का विवरण आपकी वीडियो स्क्रीन पर है जो कि अलग अलग यूनिट्स में निकली हैं। और जब भी आप अप्लाई करें, जिस यूनिट में आपने अप्लाई करना है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उस पोस्ट का एड्रेस लिखते हुए उस जो यूनिट का एड्रेस है उसी एड्रेस पर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। और यह जो एडवर्टाइजमेंट है वो ये ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो 24 जुलाई 2021 से लेकर 30 जुलाई 2021 के मध्य में छपने वाला है उसमें पब्लिश हो चुकी है। और हमारे चैनल पर इस एडवर्टाइजमेंट को सबसे पहले प्रसारित किया जा रहा है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार के जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।